अंदर कबर्ड में कोई है। चुप बैठो। स्टॉप क्राइंग। कौन है तुम्हें? यहाँ क्या कर रही हो? तुमने हम पर गोली क्यों चलाई? नाम क्या है तुम्हारा? मैंने पूछा नाम क्या है तुम्हारा? स्वीटी। यहाँ क्या कर रही थी? हाँ, मैं यही रहती हूँ अपने भाई के साथ। ये मिकी तुम्हारा भाई है? नहीं, था का मतलब? उसे यहाँ मेरे आंखों के सामने मिकी को गोली मार दिया था उन लोगों ने। तुमने उन लोगों का चेहरा देखा था? हाँ, मैंने देखा था। 2 लोग थे, पर मैंने एक को देखा था। देखो, हम एसटीएफ से हैं। अगर तुम हमारी मदद करोगी तो हम वादा करते हैं हम तुम्हारे भाई के कातिलों को पकड़ेंगे। मदद करोगी ना? तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं। यहां आराम से बैठो। यही है वो। इसने मेरे भाई को मारा है। इसने गोली चलाई थी मेरे भाई पे। स्वीटी, गौर से देखो। क्या तुम्हें पूरी तरह यकीन है यही वो आदमी है जिसने तुम्हारे भाई को मारा है? वो यही है। इसने मेरे भाई पे गोली चलाई थी, मार डाला मेरे भाई को। कैरी, ये तो एक नई चीज सामने आ गई। सर लेकिन रणदीप मिकी को क्यों मारेगा? सोचो। चाबी? हाँ, वो चाबी जो रणदीप वापस चाहता था, लेकिन मिकी वापस नहीं दे रहा था। सर लेकिन लॉकर तो बिल्कुल खाली था। नहीं, कुछ तो होगा, कुछ तो जरूर होगा उस लॉकर में, वरना एक खाली लॉकर के लिए रणदीप मिकी का खून क्यों करता? हमारे पहुंचने से पहले उस लॉकर से किसी ने अपना हाथ साफ कर दिया। सर, कोई दूसरा आदमी तो वो लॉकर खोल नहीं सकता, क्योंकि चाबी तो मिकी के पेट में थी। और सर लॉकर टूटा भी नहीं था। लॉकर तोड़ने की क्या जरूरत है? डुप्लीकेट चाबी भी तो बन सकती है। सर, वो मुमकिन नहीं है, क्योंकि जिम वाले लॉकर की चाबी किसी दूसरे आदमी को नहीं देंगे। डुप्लीकेट चाबी बड़ी आसानी से वो आदमी हासिल कर सकता है जो वहां काम करता है। देखिए सर, ये क्या हो रहा है? प्लीज एक्सक्यूज मी। देखिए प्लीज आप बताइए सब क्या है? जिस खूनी की हमें तलाश है, हमें पूरा यकीन है कि वो आप ही के इस जिम में कहीं छुपा हुआ है। ऑफिसर्स, यहां मौजूद सबके फिंगरप्रिंट्स लो और शुरुआत इस मैनेजर से करो।
बहुत जल्दी है भागने की। मैंने कुछ नहीं किया। अगर तुमने कुछ नहीं किया था तो भागी क्यों थी? मजे की बात बताएं मिस, क्या नाम बताया आपने? मनीषा। मिस मनीषा, मजे की बात तो यह है कि हमें उस लॉकर से किसी के भी उंगलियों के निशान नहीं मिले। और हमें ये पता था कि जिसने भी रणदीप का लॉकर खोला होगा वो डर जाएगा। और डर हमेशा सामने आता है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह के तुम आए। सर क्यों डरा रहे बेचारी को? देखिए ना पहले से ही कितना डरी हुई है। अब जल्दी से अपना मुंह खोल कि लॉकर क्यों खोला था, समझी? मैंने अपने लिए लॉकर नहीं खोला था, किसी के बोलने पे खोला था, और उसमें जो भी कुछ निकला मैंने उसे दे दिया। किसी और को क्यों फंसा रही हो? मैं सच बोल रही हूँ। तुमने ये काम किसके लिए किया था? एक औरत थी, नाम तो मुझे नहीं मालूम, मैंने तो उसकी शक्ल भी नहीं देखी, क्योंकि जब मैं उससे मिलने गई थी तो वहां अंधेरा था। लॉकर में क्या था वो तो देखा होगा, या वो भी? सिम कार्ड्स थे। कार्ड्स मतलब? कितने थे? करीब 15 होंगे। सिर्फ सिम कार्ड्स थे या कुछ और भी था? सिर्फ सिम कार्ड्स थे, और हर सिम कार्ड एक प्लास्टिक के पैकेट में था, और उसमें 2 पैकेट में कुछ लिखा हुआ था। क्या लिखा था? एक पे एके लिखा हुआ था और दूसरे पे टीपी। टीपी? टीपी तो तनुश्री पी हो सकता है। ये तनुश्री तो वही है ना जिसका मोबाइल फोन रणदीप कुमार इस्तेमाल कर रहा था? यस सर। लेकिन वो तो लंदन गई हुई थी। सर अभी अभी मैसेज आया है कि वो लंदन से आ चुकी है। तो आप लोगों को सिम कार्ड मिल ही गया? हाँ जी। पता था मुझे, एक न एक दिन ये होना ही था। मतलब ये बातें छिपाने से नहीं छिपती, इस तरह की बातें दुनिया के सामने आ ही जाती हैं। असली बात क्या है? रणदीप मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था। क्या रणदीप? जी हाँ, कैसे? रणदीप को न जाने कहाँ से मेरा एक वीडियो कैसेट मिल गया था। क्या था उस वीडियो टेप में? उसमें जो कुछ भी था, अगर वो दुनिया के सामने आ जाता तो मैं बर्बाद हो जाती। यकीन नहीं आता कि रणदीप जैसा बड़ा बिजनेसमैन आपको ब्लैकमेल कर रहा था। रणदीप मुझे पैसों के लिए ब्लैकमेल नहीं कर रहा था, वो चाहता था कि मैं उसे उसकी बिजनेस में हेल्प करूं। क्या कब खरीदना है और क्या कब बेचना है और उसको क्या फायदेमंद होता है, मैं उसे सब बताया करती थी। तो फिर आपने उसे मारा क्यों? काश मुझ में इतनी हिम्मत होती कि मैं उसे मार सकती, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा, और यही सच है। सर ये टीपी यानी तनुश्री पी से तो हम मिल चुके हैं। हाँ, और रणदीप कुमार इसे ब्लैकमेल कर रहा था। और अगर ये बाकी 13 सिम कार्ड्स इन 13 लोगों के नाम पे हुए, मतलब रणदीप इन्हें भी ब्लैकमेल कर रहा था। मतलब रणदीप उन सब लोगों को ब्लैकमेल कर रहा था जिनके साथ वो बिजनेस करता है। ऐसा कैसे हो सकता है? और अगर वो इन लोगों को ब्लैकमेल कर रहा था तो हो सकता है इन्हीं में से किसी ने रणदीप का खून किया हो। सर अगर वो इनमें से किसी को भी ब्लैकमेल नहीं कर रहा था तो फिर हमें किसी 15वें आदमी को ढूंढना होगा। कोई ऐसा आदमी जो रणदीप कुमार के साथ बिजनेस नहीं करता था। एके? एके? हाँ, एक वही नाम है जो सिम कार्ड के पैक। एके? ए उसका अपना खून, उसका भाई अनीश कुमार उर्फ ए.के. अनीश कुमार को ब्लैकमेल कर रहा था उसका खुद का भाई। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी कहिए। माँ, एक मिनट। माँ माँ, मैं कुछ दिनों के लिए लंदन जा रहा हूँ। माँ, मैंने बहुत सोच समझ के ये फैसला लिया है। प्लीज समझने की कोशिश करना। वापस कब आओगे? पता नहीं। मतलब?
और वैसे भी अब यहाँ बचा ही क्या है मेरे लिए। एक हेलो, क्या? कितने बजे आना? ठीक है, मैं आता हूँ। हाँ, कुछ काम अधूरे रह गए, जाने से पहले पूरे करने होंगे। जा कब रहे हो? आज रात को आकर सब बताता हूँ। अब भी अगर खड़ी होकर चुपचाप सोचती रहोगी तो जिंदगी भर तुम्हें शोक मनाना पड़ेगा। माँ, आप जाओ, जाकर उसे रोको। चलाओ गोली। आप? क्या हुआ? इरादा क्यों बदल गया तुम्हारा? देखिए, मैं यहाँ आपको मारने नहीं है। तो फिर किसे मारने आए थे? उस औरत को। कौन सी औरत को? वही जिसने मेरा जीना आराम कर रखा है, मेरी जिंदगी नरक बना रखी, बार बार फोन करके मुझे धमकी देती। पर तुम्हें धमकी तो रणदीप दिया करता था ना? रणदीप? लेकिन ये बात आप लोगों को कैसे पता चली? वो तुम्हें किस चीज के लिए ब्लैकमेल किया करता था? और क्यों? वो तो तुम्हारा भाई था। हाँ, भाई था मेरा, पर उसकी यही आदत थी, पहले दूसरों की कमजोरी पकड़ना और फिर उसका फायदा उठाना। वो सबके साथ ऐसे ही किया करता था। उसने तुम्हारे साथ क्या किया था? एक्चुअली रणदीप के पास मेरा एक वीडियो टेप था। हम दोनों पार्टी में गए थे, वहां मैंने थोड़ी ज्यादा पी ली थी और एक लड़की के साथ मैं सिर्फ उसकी बाहों में था और उसने मेरा वीडियो बना लिया। लेकिन वो तुम्हें डरा किस चीज से रही थी? बीना से। उसका कहना था कि अगर मैं बीना से दूर नहीं रहा तो वो ये टेप बीना को दिखा देगा। मुझे लगा था कि कम से कम उसके मरने के बाद ये नाटक खत्म हो जाएगा, लेकिन नहीं। उसके बाद इस औरत के फोन आने लगे। ये शायद वही औरत होगी जिसने मनीषा को भी पैसे दिए थे इस जिम के लॉकर से उन सिम कार्ड्स को निकालने के लिए। तुमने फोन पे तो उसकी आवाज सुनी होगी, अब आवाज को जानी पहचानी थी? नहीं, एक्चुअली उसकी आवाज कभी भी क्लियर नहीं आती थी, शायद फोन पर हाथ रख के बात करती थी। और वही कर रही थी जो रणदीप किया करता था। पर सर, उस औरत को कैसे पता चला कि ये सब रणदीप ही किया करता था? रणदीप के पास ढेरों सिम भी थे और वो उसे जिम के लॉकर में रखा करता था। वो शायद रणदीप के बहुत करीब है। अब रणदीप के करीब या तो उसकी बीवी बीना है या फिर उसकी माँ गायत्री। नहीं, माँ और बीना नहीं हो सकती। एक्चुअली जब उसका फोन आया था तो माँ और बीना मेरे साथ ही थे। हाँ डॉक्टर सिंह, Are you sure? पक्की खबर है? शक की कोई गुंजाइश? थैंक यू डॉक्टर सिंह, यू आर द बेस्ट। उसने तुम्हें यह किस टाइम पर बुलाया था? 4 बजे। पर अभी तो सिर्फ 3:30 ही हुए हैं। सर, ये अभी डॉक्टर सिंह से पूछा क्या आपने? खूनी का नाम।
लगता है शायद वो आ रही है। ठीक है, जैसा बताया गया है, जैसा समझाया गया है, ठीक उसी तरह करना। बीना, बीना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अनीश, मैं तुम्हें समझाने आई हूँ। देखो, रणदीप चला गया तो माँ की क्या हालत हो गई है, और अगर तुम चले गए ना तो देखो, मैं तुमसे ये सारी बातें आराम से करूंगा। फिलहाल तुम यहाँ से जाओ। मेरी प्लीज। बात तो सुनो अनीश। मैं कह रहा हूँ ना, जाओ यहाँ से। जस्ट गो। मेरी बात सुनो। मैं कह रहा हूँ ना, जाओ। अनीश, मेरी जाओ। बात सुनो। अनीश, जाओ। मेरी बात सुनो। अनीश, तुमने कभी मुझसे इस तरह बात नहीं की है। मेरी बात तो सुनो अनीश। बीना, मूव। कहा था ना तुमसे अकेले आने के लिए। मैं कहता हूँ जाने दो बीना को, वरना मैं गोली चला दूंगा। धमकी दे रहे हो मुझे? धमकी? देख लेना, बस ट्रिगर दबाने की देर है, सीधा ऊपर पहुंच जाएगी। गन रखो, रखो गन नीचे। ओके। अनीश, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। तुम चारों तरफ से घिर चुकी हो। गैरी, मास्क उतारो। टाइम आ चुका है सबको तुम्हारा चेहरा दिखाने का। क्यों स्वीटी, क्या हुआ? यही सोच रही हो ना कि मुझे कैसे पता कि मास्क के पीछे तुम ही हो? कभी कभी बहुत ज्यादा चालाकी बेवकूफी बन जाती है। नहीं समझी? सिम कार्ड स्वीट हार्ट, सिम कार्ड। तुम ही वो एक जिंदा इंसान हो जो उन सिम कार्ड्स के बारे में जानती थी। मेरा दिमाग ठनका था। मैंने सोचा कि मैं ऐसे क्या कर सकता हूं जिससे मेरा शक पूरी तरह यकीन में बदल जाए। तभी तुमने गैरी की वहां पर गोली चलाई। मैंने उस बुलेट को बैलिस्टिक और फॉरेंसिक लेबोरेटरी में टेस्टिंग के लिए भेजा। जानती हो क्या नतीजा निकला? वो गोली मैच हुई उस गोली से जिससे मिकी की मौत हुई। लेकिन रणदीप ने मेरे भाई को मारा था। हम जानते हैं, लेकिन रणदीप का खून तुमने किया है। हाँ, मैंने रणदीप का खून किया है। लेकिन मैं क्या करती? रणदीप ने इतनी बुरी तरह से मेरे भाई को मारा, इतनी बेरहमी से मेरी आंखों के सामने मारा, और मैं कुछ नहीं कर सकी, कुछ नहीं। मेरा भाई, उसने मेरे भाई को मार दिया। मैं उसके भाई को नहीं छोड़ूंगी। अनीश, अनीश, गो। अनीश, रुक जाओ स्वीटी, बहुत हो गया ये भागना भगाना। अब सीधे सीधे बताओ, तुम और मिकी रणदीप के इस खेल में शामिल कैसे हुए? हम दोनों कभी उसके खेल में शामिल नहीं थे, बल्कि हम दोनों ने मिलकर सीधे रणदीप को धमकी दी। मतलब ब्लैकमेलर को ब्लैकमेल करते थे? हाँ, मिकी जिस जिम में ट्रेनर था, उसी जिम में रणदीप भी जाया करता था। और रणदीप के पूरे खेल को मिकी को मालूम पड़ गया, और उसने किसी भी तरह से उसके लॉकर की चाबी चुरा ली। और मिकी को ये करने के लिए तुम ही ने कहा होगा? हाँ, मिकी ने रणदीप से बोला पैसे लेके आने के लिए, और साथ में उसे ये भी धमकी दी कि अगर वो पैसे लेकर नहीं आएगा तो उसका पूरा भंडा पुलिस के सामने खोल देगा। रणदीप ने पैसे दिए? पैसे? हाँ, रणदीप ने पैसे थोड़ी ना दिए, उसने तो मेरे भाई को ही मार डाला। लेकिन हाँ, मेरे भाई ने भी मरते दम तक उसे चाबी नहीं दी।
तो फिर तुम रणदीप तक कैसे पहुंची? जब मेरे भाई की लाश को वो लेकर जा रहा था तो मैं भी उसके पीछे पीछे गई। और फिर मैंने रणदीप की लाश को कार की डिक्की में डाल दिया और वो पूरी की पूरी कार को ले जाकर झील में डुबो दिया। हाँ, और जब हम तुम्हारे घर आए तो बहुत अच्छा नाटक किया। अब इसके लिए तुम्हें अवार्ड तो दिलाना ही होगा। हाँ, चल चल।